26 जनवरी गणतंत्र दिवस के खास मौके पर नौसेना की महिला शक्ति की चर्चा कर्तव्य पथ पर खूब हो रही है, जिसके बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ वाइस एडमिरल गुरुचरण सिंह मौजूद हैं। खुद सर, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। अगर मैं आत्मनिर्भरता की बात करती हूँ, महिला शक्ति की बात करती हूँ, तो नौसेना इस बार सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय कर्तव्य पथ पर परेड को लेकर जो है वो हो रही है। सर, क्या खास है आपकी नज़र में, क्या बताना चाहेंगे आप? हमारा जो टैब्लो है इस बार रिपब्लिक डे परेड का, उसमें ये दर्शाया जा रहा है कि हमारी जो आत्मनिर्भरता की जो कैपेसिटी है वो बहुत अच्छी है और बहुत अच्छे तरीके से प्रोग्रेस कर चुकी है। और दूसरी थीम जो है वो है नारी शक्ति। तो इनके दोनों के बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा। जो हमारे आत्मनिर्भरता की जो डिस्प्ले है, जो दर्शाया जा रहा है, उसमें है एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत, जो कि रिसेंटली कमीशन हुए हैं, और उसके साथ दर्शाए जा रहे हैं जो हमारे इंडिजिनसली कंस्ट्रक्टेड डिस्ट्रॉयर्स और सबमरीन। आप जो इस डिस्प्ले में देख रहे हैं उसमें एक सैटेलाइट भी है जिसका नाम है रुक्मणी, जो कि इसरो ने डिज़ाइन और ऑपरेट किया है। तो वो भी हमारी जो नेवी की कैपेसिटी है उसमें नेटवर्किंग और कम्युनिकेशन एबिलिटी को बहुत ही सक्षम बनाती है। सर, अगर मैं महिलाओं की बात करती हूँ तो 3 महिला ऑफिसर जो ने कंटिजेंट को जो है वो लीड किया है, तो इसके पीछे क्या पॉइंट ऑफ व्यू था नेवी का? नौसेना ने इस थीम को अगर रखा है तो इसके पीछे क्या आपको लगता है, राय क्या रही होगी? हमारी जो नेवी है, भारतीय नौसेना में women have been there for many years now। पहले सिर्फ ऑफिसर रैंक्स में आते थे, बट फ़िलहाल जब से अग्निवीर स्कीम लॉन्च हुई है तो हमने विमेन अग्निवीर्स भी इंडक्ट किए हैं, जो कि हर एक ब्रांच, हर एक ट्रेड, हर एक स्पेशलाइजेशन में इंडक्ट हो रही हैं। और लेटली हमने इसमें म्यूजिशियन और स्पोर्ट्स एंट्री भी ऐड कर दी है। और दूसरी तरफ जो ऑफिसर रैंक्स हैं उनमें women are now being inducted in all branches and specializations। हम ये दर्शाना चाहते हैं कि नारी शक्ति जो है हमारे भारतीय नौसेना का एक अहम हिस्सा है, और हम इसको दर्शाना चाहते हैं कि हमारी जो विमेन ऑफिसर्स और सेलर्स हैं वो हर रोल में सक्षम हैं और हर रोल में काम करेंगे। आत्मनिर्भरता की आपने बात की, विक्रांत को आपने कहा कि शामिल किया गया है इस बार के 26 जनवरी के परेड में, और इसके अलावा सर, विक्रांत के अलावा और ऐसी क्या खास बात है जो कि मेक इन इंडिया को दर्शाता है? आप देखेंगे कि जितने भी हमारे शिप्स रिसेंटली कंस्ट्रक्ट हुए हैं उनका जो इंडिजिनस कंपोनेंट है, जितने भी वेपन, सेंसर्स, रेडार्स, मशीनरी, इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, वो इंडियन ओरिजिन के हैं। और जो फ्यूचर में भी जो शिप्स कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, शिप्स और सबमरीन्स कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, उसमें भी इंडिजिनस कंपोनेंट बहुत ही हाई है। इससे हम इस डायमेंशन पे हमें काफ़ी नाज है कि हम जो अपनी इंडियन शिप बिल्डिंग कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है उसको हम बहुत अच्छी तरह प्रोग्रेस कर रहे हैं। एंड वेरी सून वी विल हैव all ships and all systems being constructed and manufactured in India only। नौसेना दिवस के कुछ खास ऑफिसर्स हमारे साथ मौजूद हैं जिनको मौका मिला गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लेने का। सर, स्वागत है आप लोगों का संसद टीवी पर। सर, ये मौका अपने आप में कितना बड़ा? ये मौका एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है एंड बहुत प्राउड फीलिंग है हमारे लिए कि हम को मौका मिला है कि हम रिपब्लिक डे परेड के लिए नेवी की तरफ से मार्चिंग कंटिजेंट का हिस्सा हैं। अगर बात की जाए इस एक्सपीरियंस की तो इसको शब्दों में बयां करना थोड़ा मुश्किल होगा, बट जब हम 150 बिल्कुल यंग मैन और वुमेन के साथ मार्च करते हैं परेड ग्राउंड पे या फिर कर्तव्य पथ के ऊपर, जो भी आवाज़ आती है जब हम साथ में हमारी हील डिक करते हैं परेड के टाइम पे, जब हम नारे लगाते हैं, जब हमारा बैंड हमारे लिए ट्यून्स प्ले करता है, तो वो सब हमको एक एड्रेनलिन रश देता है। तो दैट इज़ एन एक्सपीरियंस। एक ऐसा एक्सपीरियंस है आई थिंक जिसको सब लिव और रीलिव करना चाहेंगे अपनी लाइफ में। ये एक्सपीरियंस अपने आप में एक अद्भुत एक्सपीरियंस है, क्योंकि सभी भारतीयवासी जिन्होंने टीवी पे RD परेड देखी होगी वो कभी ना कभी यहाँ पे बिल्कुल आना चाहते हैं, बट ये मौका हर किसी को नहीं मिलता है। आज मुझे ये मौका मिला है एंड परेड का मैं पार्ट हूँ, तो इससे बढ़िया मेरे लिए अपने जीवन में कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि जब हम और हमारी कंटिजेंट कर्तव्य पथ पे मार्च करती हैं, जब हमने अपने पैर पटकते हैं और जो ज़मीन थर्रा के उठती है, तब लगता है कि यस, आज हमने कुछ कर दिखाया है। जब हम मार्च करते हैं, बगल से गुजरने वाले जो हमारे देशवासी हैं वो हमें इतना बूस्ट अप करते हैं, इतना चीयर अप करते हैं, तो हमारा हर्षो उल्लास, उत्साह
एकदम चरम सीमा को छू लेता है। रिपब्लिक डे परेड ऐसे कंसिडर किया जाता है कि इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट परेड विच हैपन्स एंड इट इज़ शोइंग एंटायर इंडियाज़ मिलिट्री स्ट्रेंथ। और इस चीज़ पे मैं पार्ट ले रहा हूँ, इस चीज़ पे मैं नेवल कंटिजेंट के हिस्सा हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। ये मेरे लिए बहुत पहले से मुझे ड्रीम था कि मैं कर्तव्य पथ पे मार्च करूँ and as part of defense contingent or from the time of me being in NCC which was around 15 years before. So तब से मैं चाहता था कि मैं जब डिफेंस ज्वाइन करूँगा मैं मार्च कर पाऊँ। अभी इस मौका लाइक एक्चुअली आई एम एबल टू डू इट। वो समय गया जब हम कहते थे कि महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, महिलाएं आप लोगों से आगे चल रही हैं, तो ये एक्सपीरियंस कैसा रहता है? एक ऑफिसर्स होने के नाते जो महिला ऑफिसर्स हैं वो आपको लीड कर रही हैं। अगर मैं आर्म्ड फोर्सेस की बात करूं तो वो पुरुष हो या महिला हो, वो एक आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर हैं या फिर एक आर्म्ड फोर्सेस का हिस्सा हैं। इंडियन नेवी एक जेंडर न्यूट्रल फोर्स है। इसमें अगर आप देखें तो अगर मैं अपने कंटीजेंट की ही बात करूं तो हमारे कंटीजेंट की जो सबसे यूनिक चीज़ वो ये है कि हमारा कंटीजेंट बिल्कुल यंग है और उसमें मेन और वुमेन दोनों इक्वल नंबर्स में हैं। आज के दौर में महिला और पुरुष में कोई भी डिफरेंस नहीं बचा है। जो काबिल है, जो जिम्मेदारी को उठाने के लिए सक्षम है, उसको वो जिम्मेदारी दी जाएगी। अगर वो पुरुष है ठीक है, अगर महिला ही ठीक है, उसको जिम्मेदारी वो दी जाएगी। एंड अगर कोई भी अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाता है तो इससे ज़्यादा हमें कोई और सवाल खड़ा करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि जिम्मेदारी हो, चैलेंजेस हो या फिर कोई भी एक्शन हमें लेना है तो वो अपना जेंडर पूछ के नहीं आता है। नौसेना में जिस महिला शक्ति की हम बात कर रहे हैं, अब वो हमारे साथ में हैं 3 महिला ऑफिसर जिन्हें मौका मिला 26 जनवरी की परेड में भाग लेने का। जय हिंद। मैं लेफ्टिनेंट शर्वानी सुप्रिया, मैं एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिसर हूँ। मैं पोरबंदर गुजरात में पोस्टेड हूँ। आपने बहुत ही सही कहा है कि समय बदल रहा है, सोच बदल रही है, और ना ही सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस में बट पूरे कंट्री में लड़कियों को इतना सशक्त किया जा रहा है कि वो हर जगह, हर कार्य में अपना परचम लहरा रही हैं। प्राउड फील करती हूँ कि मुझे इंडियन नेवी ने ये मौका दिया कि मैं जो नारी सशक्तिकरण है उसका एक हिस्सा बन सकूँ, उसको रिप्रेजेंट कर सकूँ इतने बड़े ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे। और एज एन इंडियन मुझे नहीं लगता गणतंत्र दिवस से बड़ा कोई अवसर होता है। तो अगर उस अवसर में मुझे एक छोटा सा हिस्सा मिला है जहाँ पे मैं ये दिखा सकूँ कि नारी सशक्तिकरण कैसे हो रहा है नेवी में, आई थिंक ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। गणतंत्र दिवस की परेड में का हिस्सा बनना और उसको लीड करना, एक दोनों बातों में बहुत बड़ा फ़र्क आ जाता है। इस फ़र्क को आप कैसे समझ रही हैं? जय हिंद। आई एम लेफ्टिनेंट देविका एस। आई एम करंटली पोस्टेड एट नेवी साइबर ग्रुप न्यू दिल्ली। तो मेरे लिए बड़ा ही प्राउड का एक मोमेंट है कि मैं सेलेक्ट हो पाई RD 2024 के लिए। मेरे बचपन से ही एक मेरा सपना था कि मैं एक रिपब्लिक डे में एक दिन पार्टिसिपेट करूं एज ए डिफेंस एस्पिरेंट। ऑल्सो सब डिफेंस एस्पिरेंट का एक ड्रीम होता है कि वो एक डिफेंस पर्सनल बने, फिर उनका नेक्स्ट स्टेप हो कि RD परेड में वो पार्टिसिपेट करें। तो बड़े ही बाय गॉड्स ग्रेस मैं ये अभी आज कर पा रही हूँ। एंड एज अ लीडिंग प्लेटून कमांडर ऑल्सो मेरा जो कंटीजेंट है वो पूरा सपोर्ट कर रहा है, हम सारे ऑफिसर्स को पूरा जोश दे रहा है, जेस्ट दे रहा है, वो अपना 100% दे रहे हैं। तो उनके लिए मुझे 200% दे के करना पड़ेगा। गणतंत्र दिवस देश का सबसे प्रेस्टिजियस ओकेजन होता है और ये एक यूनिटी, स्ट्रेंथ और प्राइड की जो हमारी भावना है वो करता है। तो मेरा कंटिजेंट भी उस चीज़ को पूरा फुलफिल करता है। मेरी साथ जो फीमेल अग्निवीर्स है, मेल अग्निवीर्स है, दोनों को वो फीलिंग है। मुझे लगता है कि एक लीड करना कंटिजेंट और एक पार्ट होना, मैं एज लीड करके भी पार्ट ऑफ कंटिजेंट ही हूँ। विमेन इन नेवी इन ऑल रैंक्स एंड ऑल प्लेसेस, हर तरफ जो है आजकल महिलाओं की पोस्टिंग है। बदलता समय है, बदलती सोच है, और इससे बढ़िया समय नहीं। और स्पेशली फॉर विमेन आई वुड से कि इट ट्रूली, इंडियन नेवी ट्रूली इज़ एन अपॉर्चुनिटी, ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ व्हेन इट कम्स टू विमेन एम्पावरमेंट। विमेन हो या मैन हो, सारे जो ऑफिसर्स होते हैं या सारे सेलर्स होते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी शिद्दत से, पूरे जोश से ही करते हैं, पूरा अपने हार्ट एंड सोल देते हैं जो भी वो करते हैं, रिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर। मैम, ये भी कहा जाता है कि जेंडर नहीं माना जाता है फौज में, मेल फीमेल बिल्कुल इक्वल ही चलते हैं, क्या कहेंगे आप इस बारे में? बिल्कुल सही बोला आपने कि जेंडर
कोई टर्म नहीं है फ़ौज में। एक अगर मिशन का कॉल है तो एक ऑफिसर का कॉल है। मैं नेवल एयर ऑपरेशंस ऑफिसर हूँ, तो एक नेवल एयर ऑपरेशंस ऑफिसर की कॉल है कि नेवल एयर ऑपरेशंस फीमेल ऑफिसर या मेल ऑफिसर के लिए कॉल नहीं है वो। और जैसे आपने बोला कि हमें लीडरशिप रोल देना रिस्की कहा जाएगा, तो मैं इस चीज़ से बिल्कुल असहमत हूँ कि किस चीज़ का रिस्क। हम जब हमारी पूरी क्षमता, पूरा कॉन्फिडेंस, स्किल, मेरिट, कमिटमेंट, हार्डवर्क हर जगह पे प्रूफ कर चुके हैं, हमने अपना पूरा मेटल प्रूफ कर दिया है, तो हमें कमांड देने में किस चीज़ का रिस्क, और हमें कमांड मिल चुकी है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर नौसेना का जो टैब्ल्यू, जिसका मैसेज रहा नारी शक्ति और आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया का संदेश देता विक्रांत, आप देख पा रहे हैं। और ये टैब्ल्यू आपके सामने है जो ख़ास तौर से इस बार कई तरह से चर्चाओं में बना रहा। इस बार हमारा टैब्लो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक है नारी शक्ति को डिपिक्ट करते हैं, जाकि यानी कि वुमेन इन नेवी, ऑल रैंक्स एंड ऑल रोल्स। एंड इंडियन नेवी है जो पहला फोर्स है जिसमें ऑल रैंक्स एंड ऑल रोल्स में, सारे रैंक्स एंड रोल्स में वुमेन को इंडेक्ट किया जा रहा है। अभी इवन अग्निवीर एंट्री के द्वारा वुमेन सेलर्स को भी एंट्री हो रहा है, एंड दे विल बी पोस्टेड इन ऑन बोर्ड शिप्स एंड एवरीवेयर, इन एवरी फील्ड एंड एवरी cadre they will be posted, and women officers are already being served in every field of every cadre of the navy. And second part अगर आप देखेंगे, इसमें हमारा स्पेशलिटी है ये है कि ये पूरा इंडिजीनियसली बिल्ट वेसल्स दिखाया गया है इसमें। मतलब या ये कैरियर बैटल ग्रुप जो फॉर्म होता है विद एन एयरक्राफ्ट कैरियर, 2 डिस्ट्रॉयर्स, एक सबमरीन, एक फ्रिगेट और एयरक्राफ्ट जो एयरक्राफ्ट कैरियर कैरी करता है, ये सारे इंडिजिनियसली बिल्ट है। इसको ये दिखाता है कि इंडियन नेवी का सुप्रीमेसी इन इंडियन ओशन रीजन, एंड ऑल्सो द कैपेबिलिटी ऑफ आर इंडस्ट्री एंड PSUs टू कम अप विद दिस डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस। जब हमें पता लगता है कि हमारा सिलेक्शन इस बार के कंटिजेंट में हुआ है, जो नवंबर के एंड तक हमें पता लग जाता है, उसके बाद हमारी जो दिन ब दिन की तैयारी होती है, सुबह 4 बजे हम उठते हैं। उसके बाद विजय चौक से लेकर इंडिया गेट तक हमारा मार्चिंग होता है 2 सेशंस में, जिसमें कि हम टैब्लो के अलावा मार्चिंग भी करते हैं। तो कुछ 12-13 किलोमीटर की मार्चिंग के बाद जब हम एक डायस पर जाते हैं जहाँ से आपको इंडिया गेट दिखता है, तो उस टाइम पे जो जोश और जुनून होता है हमारे पूरे 144 सेलर्स का और पूरे कंटिजेंट का, वो देखते ही बनता है। कोई ब्रांच बची नहीं है जिसमें महिला अधिकारी नहीं है, एंड मुझे लगता है कि ये डिसीजन भी इसीलिए लिया गया बिकॉज अभी तक जो भी काम या जो भी टास्क महिला अधिकारियों को दिया गया था वो बिल्कुल बहुत अच्छे से संपूर्ण हुआ है। तो इसके लिए ही ये डिसीजन लिया गया होगा कि अभी हर ब्रांचेस में महिला अधिकारी बिल्कुल कमांड कर सकती है एंड दे कैन टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको पता है कि रिपब्लिक डे का थीम विकसित भारत, भारत लोकतंत्र की मातृका जननी, ये 2 मेजर थीम्स हैं। इनके अलावा नारी शक्ति का इस रिपब्लिक डे के ऊपर आप देखेंगे कि उनका भागीदारी, उनका चमकता उदाहरण आपके सामने पेश होगा। उसके साथ ही आत्मनिर्भरता के ऊपर जो मैकेनाइज्ड कॉलम्स हैं, जो इक्विपमेंट्स आप देखेंगे, वो आत्मनिर्भरता को भी एक नॉच ऊपर ले जाएंगे। I am the contingent commander for the drone jammer system, which is a recently inducted equipment by the Corps of Signals. Yes, as I've already mentioned, it is a recently inducted equipment. So this is the first time that it has been included in the RD parade. Specifications: it has a multi-band antenna, so it covers a wide range of frequency, and it is basically to address the low-flying UAVs and drones. So it is to address that, which otherwise are very difficult to spot. So it basically addresses that issue. It feels really amazing, and it is a matter of utmost pride, and it gives me immense joy to be part of the RD Parade contingent and to be able to showcase the state of art equipment on behalf of the Corps of Signals. ये जैसा कि आप देख रहे हैं ARFMS कंटिजेंट है। ARFMS जो कि स्टैंड करता है एडवांस रेडियो फ्रीक्वेंसी मॉनिटरिंग सिस्टम। ये अभी बहुत रिसेंटली प्रोक्योर्ड सिस्टम है जो कि सिर्फ ऑलमोस्ट 6 महीने पहले सेना में इंडक्ट हुआ है। इस सिस्टम की खासियत ये है कि ये सिस्टम एक तो रीसेंट है, एकदम स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी पे है, एंड इसमें इतनी क्षमता है कि ये बहुत कम से कम और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट कर सकता है, मॉनिटर कर सकता है और एनालाइज कर सकता है।
ये सिस्टम हर तरह के टेरेन में डिप्लॉय करने के केपेबल है और इस सिस्टम को अलग अलग जगह पे जांच पड़ताल किया गया है। इस सिस्टम को जब हम आगे लगाएंगे बॉर्डर एरियाज़ पे तो ये सिस्टम हमारे जो फाइटिंग आर्म्स हैं उनकी हेल्प के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपका नाम? आई एम कैप्टन शरण्या राव. So I'm from the Indian Army and we are taking part in the Tri-Services contingent this time. I'm the supernumerary officer who's taking part as a leading the Army component of the Tri-Services contingent. It's a pride moment for us because this is the first time in the history that the Tri-Services contingent would be marching. We are very proud that we have got to interact with the Army, Navy and the Air Force. All three are coming together and we are making a contingent here. First, we are very honored to be here in India. French Army have been invited, and we saw last year the Indian Army in Paris, in France. So they proved that they are part of a great army, and so that's why we are very proud to be here with them. We are very well welcomed. So I would like to thank all the services who are working to welcome us. And yes, it's a very great moment for us. Namaskar, Assalamu alaikum. I am Corporal Chef Susan. It's been 7 years I'm in the French Foreign Legion, and it's been almost 6.5 years I am in the 2nd Regiment Stranger of Infantry in the south of France. आप लोगों को सब लोगों को रिपब्लिक डे का रिपब्लिक डे का हार्दिक शुभकामनाएं, गणतंत्र दिवस का हार्दिक मंगलमय शुभकामनाएं. We have been very well welcomed, and it's a pleasure and an honor to be here for a few days in India to discover your country, but also the army. And we have done already 2 trainings, so now we should be ready for the D-Day and the Republic Day. 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के खास मौके पर वायुसेना की तैयारियों के बारे में हम बात करने जा रहे हैं अब नौसेना के बाद। और मेरे पीछे जो आप इस वक्त देख पा रहे हैं ये पहली बार शामिल होने वाली अग्निवीर हैं वायुसेना की तरफ से, जो 26 जनवरी परेड का हिस्सा बनी। और सोचिए, बहुत बड़ा मौका आप इसे कह सकते हैं। एक सिविलियन बैकग्राउंड से आने के बाद अग्निवीर के माध्यम से वायुसेना ने आपको मौका दिया कि आप कदम से कदम अपनी साथी के साथ मिला सके, वो भी कर्तव्य पथ पर। मेरा नाम अग्निवीर जया सैनी है, मैं कानपुर उत्तर प्रदेश से हूँ मैम। जया, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? देश जानना चाहता है, जो बेटियां इस वक्त आपको सुन रही हैं जानना चाहती हैं। मैम, माई एक्सपीरियंस वॉज गुड। आई हैव लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक डिसिप्लिन, टीम वर्क, कॉमरेडरी एंड एक्सेट्रा। मैं एक एनसीसी कैडेट रह चुकी हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा सपना था कि आरडी परेड करना। मैंने प्री आरडी किया है, काफ़ी मेहनत की है यहाँ आने के लिए, और ये मुझे एयरफोर्स ने मौका दिया। नाउ मैंने अपना सपना ऐसा अचीव कर लिया। बिग थिंग फॉर मी। फर्स्ट बैच ऑफ अग्निवीर वायु मूवमेंट का पार्ट होना ही एक बहुत बड़ी बात है, और हम अपनी बेसिक ट्रेनिंग के बाद डायरेक्टली यहाँ पर आए हैं आरडी परेड के लिए। कर्तव्य पथ पर ट्राई सर्विसेज कंटिजेंट में मार्च करना अपने आप में एक बहुत बड़ी गौरव की बात है। बहुत अच्छा मूवमेंट था हमारा ये आरडी परेड में मार्च करना कर्तव्य पथ पे, और ये हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है कि हमने आरडी परेड के लिए कर्तव्य पथ पे मार्च किया। जिस तरीके से ये अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा मौका पहली बार में ही, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? इनकी तैयारियों के बारे में क्या कहेंगे? जय हिंद, आई एम फ्लाइट लेफ्टिनेंट सृष्टि वर्मा, एंड यस इंडीड it's a very historic moment and very pride moment for all of us to be a part of this historic contingent of all the tri-service women contingent which is taking part in the Republic Day parade for the first time in the history. And yes, we have worked very hard for it, and I'm sure you are ready, must be ready to have some goosebumps, and we are definitely ready to create some history this time. क्या इनकी तैयारियों के बीच बहुत बड़ी बड़ी चैलेंजेस आए हैं? और अगर ऐसे चैलेंजेस आए हैं, क्योंकि ये फीमेल भी हैं, तो क्या ये दिमाग में रहा है कि उसको कैसे सॉल्व किया जाए, समाधान उसका कैसे हो? I must say that yes, the training was very challenging, but I'm sure and I'm very proud of it that they have overcome all the challenges with great motivation and efforts, and they have worked so hard for it, and they are yet now with par with their male counterparts in terms of their training and academics. वायुसेना की महिला ऑफिसर से अब हम आपको मिलवाने जा रहे हैं। गणतंत्र दिवस की परेड में इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका। हालांकि जितने भी ऑफिसर्स इस वक्त आप देख पा रहे होंगे, बहुत बड़ी चुनौतियों के साथ ही एक लंबा अनुभव इनके पास होता है। और अगर मैं गणतंत्र दिवस की बात करूं तो क्या कहना चाहेंगे?
गणतंत्र दिवस मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला टीवी पे वन ऑफ द इवेंट्स होता है। बचपन से हम लोग भी देखते थे, लेकिन अब इसका हिस्सा बनके डेफिनेटली बहुत ही खुशी, बहुत ही गर्व की बात है। हम यहाँ पे पिछले 2 महीने से तैयारी कर रहे हैं, सुबह शाम लगे हुए हैं। तो उस दिन जिस दिन फाइनली हम कर्तव्य पथ पे मार्च करेंगे, डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है। उसेन बोल्ट का कोट है जिसमें उन्होंने बोला है कि जो ये 9 सेकंड का जो मेरा इवेंट है जिसमें मैं जीता हूँ, ये सिर्फ 9 सेकंड नहीं है, इसके पीछे सालों की मेहनत है। तो जो हम ये कर्तव्य पथ पे मार्च करेंगे 26 जनवरी को, ये सिर्फ एक वो उस दिन का मार्च नहीं है, उसके पीछे बहुत सारे लोगों की बहुत सारी मेहनत है। सिर्फ जो लोग मार्च कर रहे हैं उनकी मेहनत नहीं है, जो लोग उन्हें ट्रेन कर रहे हैं, जो हमारे GTIs हैं, जो हमारे ऑफिसर्स हैं, जो हमारे साथ हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा है, जो इंश्योर कर रहे हैं कि हम एक पूरा टीम के साथ हम आगे बढ़े और एकजुट होके अपना एक बेस्ट फुट फॉरवर्ड पुट अप करें। नो डाउट हमारी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बट हमारे साथ हमारे GTIs, हमारे इंस्ट्रक्टर्स, हमारे ऑफिसर्स भी हमारे साथ ही जाते हैं। तो ट्रेनिंग दोनों साइड से होती है। हम लोग वी आर द वंस जो लकी हैं जो कर्तव्य पथ वॉक करेंगे, बट उसके पीछे हमारी और उनकी दोनों की उतनी ही मेहनत होती है। एक बहुत ही खुशी और गर्व का एक क्षण होता है जब कोई इस तरीके से हमें एड्रेस करता है। और yes, lot of efforts have gone into for all of us to be here, and it is definitely this year going to be part of a bigger change, that we all are going to march on the Kartavya Path, and the women in the country, the girls of the country who are going to see this. So I really hope it inspires and it motivates a lot of us who are out there on the other side, who are not maybe today were here with us, but will probably join after they see that women are being part of a bigger force. वायुसेना का जो ये टैब्लू आप देख रहे हैं, सक्षम, सशक्त और आत्मनिर्भर, ये वो 3 लाइन है जिस पर कि भारत आगे बढ़ रहा है और इस समय पूरी दुनिया की नज़र जो है वो भारत पर है। हमारे साथ कुछ महिला ऑफिसर्स हैं जो हमें बताएंगी इस टैब्लू की क्या खासियत है। हालांकि तस्वीरों में मैं तेजस Su-30 को देख पा रही हूँ, C295 है। अगर मैं बात करूँ C295 की, अभी बिल्कुल हाल में अभी इंडक्शन हुआ है। एक प्राउड मोमेंट है हमारे लिए C295 का वायुसेना में शामिल होना। मैम, क्या खास है इस बार के टैब्लू में? इस बार का इंडियन एयरफोर्स टैब्लो का थीम है सक्षम, सशक्त और आत्मनिर्भर, जैसे कि आप कह चुके हैं। ये टैब्लो 3 भाग में डिवाइड किया गया है। सबसे पिछला भाग जो है उसके अंदर हम देख सकते हैं C-130 सुपर हेरक्यूलिस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है जो हमने ऑपरेशन कावेरी किया था 2023 में, जिसमें हमने 3,800 से ऊपर इंडियन एंड फॉरेन नेशनल्स को सूडान कॉन्फ्लिक्ट में रेस्क्यू किया गया था। जो बीच का भाग है उसमें हम देख सकते हैं तेजस और Su-30 फाइटर एयरक्राफ्ट जो इंडियन ओशन रीजन के ऊपर दिखाए जा रहे हैं। उसके साथ हम देख सकते हैं एक GSAT-7 अल्फा सैटेलाइट जो दिखा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स सिर्फ एयर और लैंड सी ऑपरेशन नहीं बल्कि स्पेस में भी हम पहुंच चुके हैं। उसके आगे हम देख सकते हैं 2 विमेन फाइटर पायलट्स फ्लाइंग गियर में रिप्रेजेंटेड है, जो कि इंडियन एयरफोर्स डेडिकेशन दिखा रहे हैं टूवर्ड्स नारी शक्ति और विमेन एम्पावरमेंट। सबसे आगे वाला भाग जो है वो है C-295 जो हमने टैक्टिकल मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो स्पेन से इंडक्ट हुआ गया है। 16 हम स्पेन से ले रहे हैं, बाकी 40 हम इंडिजिनसली डेवलप करेंगे। हम देख सकते हैं 4 गरुड़ कमांडोज हैं जो इंडियन एयरफोर्स की कॉम्बैट कैपेबिलिटी को दर्शा रहा है। मैम, इस थीम के पीछे आपको क्या लगता है, क्या विज़न है वायुसेना का? वायुसेना का यही विजन है, हम अपने डिफरेंट रोल्स और डिफरेंट जो हमारी कैपेबिलिटीज़ हैं उनको दर्शा रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रांसपोर्ट और मिलिट्री कॉम्बैट एयरक्राफ्ट दिखाए गए हैं। उसके अलावा हमारे कमांडोज़ और पायलट्स को भी दिखाया गया है। तो ये डिफरेंट रोल्स दर्शा रहा है जो इंडियन एयरफोर्स के हैं। लेकिन अगर मैं आप दोनों की बात करूं तो देश की मैं उन 2 बेटियों से बात कर रही हूं जो गणतंत्र दिवस पर इस टैब्लू का हिस्सा बनी। ये हमारे लिए मतलब एक गर्व की बात है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? मेरे को भी बहुत गर्व और खुशी हो रही है इंडियन एयरफोर्स को रिप्रेजेंट करते हुए इस टैब्लो में। हम दोनों ही बहुत ही खुश हैं। हमारा पहला टाइम है रिप्रेजेंट करते हुए रिपब्लिक डे परेड में, तो बहुत खुशी हो रही है। हम दोनों को बहुत गर्व महसूस हो रहा है। 26 जनवरी की परेड 2024 में आप 2 बेटियों का नाम तो दर्ज हो चुका है। हर तस्वीर में हम आपको देखेंगे। बहुत सारी शुभकामनाएं पूरे देश की तरफ से। आपको खुद पर गौरव है और हमें इन पर गौरव है। ये टैब्लू आपने देखा
सक्षम भी है, सशक्त भी है और आत्मनिर्भर भी है। ये केवल वायुसेना का मैसेज नहीं है, ये जो संदेश है ये भारत देश का है, जो बता रहा है कि हम मेक इन इंडिया के थीम के साथ आज कहाँ तक बढ़ चुके हैं। अगर हम ट्रांसपोर्ट प्लेन की बात कर रहे हैं तो हम साथ साथ फाइटर प्लेन भी दिखा रहे हैं। वायुसेना ने जितने मिशन में आज तक सफलतापूर्वक खुद को रखा है, हम उसके बारे में भी बता रहे हैं और यही 26 जनवरी की परेड में वायुसेना का मुख्य संदेश रहा। कैमरा पर्सन अजेंद्र के साथ प्रांजलि सिंह, संसद टीवी, दिल्ली।